हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज दोस्तों पुरानी योग्यता पुनः बहाल करने के लिए जिलाधिकारी महोदय ने अपने यहाँ बुलाए थे प्रतियोगी छात्रों को, और प्रतियोगी छात्र अनिल सिंह के नेतृत्व में जिलाधिकारी प्रयागराज यहाँ पहुँचे और जिलाधिकारी ने इन प्रतियोगी छात्रों को क्या आश्वासन दिए हैं, आइए हम लोग उन्हीं के मुँह से सुनते हैं कि क्या आश्वासन मिला है जिलाधिकारी प्रयागराज के द्वारा। और बहुत ही आश्वासन मिला है, बहुत मजबूत आश्वासन मिला है। थोड़ा डिटेल से बताइए क्या बातचीत है। देखिए, बहुत स्पष्ट मैं बताना चाहूँगा कि प्रयागराज में अगर कोई मुख्यमंत्री जी का प्रतिनिधि है तो जिलाधिकारी महोदय। और हम लोग इतनी जो 11 तारीख से लगातार जो पत्थर गिर जाकर सिविल लाइन धरना स्थल पर मजबूती से सवाल कर रहे थे, हमारा सिर्फ उद्देश्य दो था कि हमारी मांग जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक मजबूती से पहुंचे। उसके कई चरण हुए, हमने 3 चरण में आंदोलन किया और तीनों चरण आंदोलन में हमें सफलता मिली। 6 दरवाजे हम लोगों ने पहले से तोड़ लिए थे और अब 7वें दरवाजे को तोड़ने के लिए थोड़ी सी मशक्कत तो करनी पड़ रही है, लेकिन हमें यकीन है कि अब हम लोग पुरानी नियमावली से विज्ञापन लाने में एकदम करीब आ गए। जिलाधिकारी महोदय ने बहुत स्पष्ट कहा है, हालांकि ब्रीफिंग में मैं था, लगभग 1 घंटे हमने उनको समझाया कि पूरा मामला क्या है। फिर सभी साथियों को बुला करके हम अंदर गए। या मेरे पर्सनल बिहेव पर कि हमने कहा सर सभी जो है पीड़ित हैं, हमको आप कह देंगे ठीक है मैं मान लेता हूँ, लेकिन जो बाहर है उसको मैं भरोसा कैसे दिलाऊंगा, क्योंकि मैं बजरंग हो नहीं सीधा पड़े दिखा। तो उन्होंने कहा ठीक है सबको अंदर बुला लीजिए और सब लोग अंदर गए। और आपने सुना भी होगा कि उन्होंने सीधे कहा कि जो वहाँ मुख्यमंत्री जी का ब्रीफिंग करने वाले हैं वो मुख्यमंत्री जी का ब्रीफ करेंगे और डीएम साहब स्वयं वहाँ जाकर के बात करेंगे, फोन से बात करेंगे और समझाएंगे कि पुरानी नियमावली ही एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि पुरानी नियमावली से विज्ञापन आने पर किसी को कोई समस्या नहीं है, सब जो है उसमें शामिल हो जाए। और इसमें नियमावली में बदलाव, नियमावली में परिवर्तन, यह एक जटिल प्रक्रिया है। इससे क्या होगा कि चीज़ें लेंदी हो जाएंगी। तो पूरा मिलाकर के जो बात आई है स्पष्ट, वह पुरानी नियमावली के आधार पर ही आई है और यकीनन मुझे भरोसा है प्रशासन पर भी, और हर हाल में पुरानी नियमावली जो है आएगी और पुरानी नियमावली के आधार पर जो है विज्ञापन जारी होगा। उन्होंने ये कहा कि आप लोग खुद मुख्यमंत्री कार्यालय से बात करेंगे। हाँ, उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको लखनऊ भेजेंगे, वहाँ में से कुछ लोगों को लखनऊ भेजेंगे अगर जरूरत पड़ी तो उन्होंने कहा लेकिन अभी अगर जहाँ भी जरूरत हम लोग जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि हम लोगों के सामने यही एक चुनौती है। तो जो भी साथी इस वीडियो को देखें, मैं चाहूँगा कि आप लोग संतुष्ट रहिए। अगर आपको युवा मंच पर भरोसा है तो पुरानी नियमावली से विज्ञापन आएगा और उसके लिए हर स्तर पर हम लोग प्रयास करेंगे। बताइए आप लोग कितने आश्वस्त हैं अभी? नहीं, डीएम सर की बातों से पूरी तरह आश्वस्त हैं हम लोग। वो बोले कि मुझे सारी बातों को समझ गए हैं और मुझे संतुष्ट है, मैं अपनी बातों को वहाँ पे रखूँगा। बात भी की, अनिल भाई के अंदर थे, सब लोग के अंदर, तो इसीलिए संतुष्टि है कि सर मिलना चाह रहे थे, सब लोग मिल लिए हैं। आने वाले विज्ञापन में मौका मिलेगा। बाकी जब लखनऊ जाने की बात है, लखनऊ भी जाया जाएगा जो समय आने हर स्तर पर हम लोग प्रयास ये करेंगे। है कि आप लोगों की जो आंदोलन की जो मांग है वो सकारात्मक है और पहुँच रही है। प्रयागराज प्रशासन इस बात को मानता है कि पुरानी नियमावली द बेस्ट ऑप्शन फॉर यूथ। सही, क्योंकि उन्होंने लास्ट में भी बोला कि हम सारी चीजें संतुष्ट हो चुके हैं, 5 से 7 लाख बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, तो मौका मिलेगा जरूर, एक बार मौका जरूर दिलाएंगे। सब लोग बैठे सामने एक चीज और बहुत अच्छी कही कि जो नियमावली के जो मतलब आ रही है, हाँ, वो अचानक बदलाव उनको भी रास नहीं आया। उन्होंने कहा कि नहीं, पुरानी नियमावली पर ही आप लोगों को ही राहत इसमें से मिलेगी और हम पूरी कोशिश करते हैं, यही विकल्प है। और हम लोगों ने भी यही कहा कि भाई हमें एक मौका चाहिए, हमें ये नहीं है कि हम कोई नई नियमावली से वो विरोध कर रहे, नहीं, हमें पुरानी नियमावली से इस बार हमें आप जो है हमें विज्ञापन दे दीजिए, इसके बाद आप जो भी करना हो करिए। आप लोगों को ये जो प्रशासन का जो रुख है, जिस तरह से आप लोग जा रहा है, जी, एडीएम सर ने बहुत सहयोग किया, बहुत सहयोग किए और मनीष सर भी सहयोग किए। एडीएम सर ने, मतलब ऐसे समझिए प्रयागराज प्रशासन इस मुद्दे को लेकर के गंभीर है सहयोग और इस मुद्दे में प्रयागराज प्रशासन जानता है कि जो छात्र, जो नौजवान, जो युवा मंच टीम लगातार आंदोलन कर रही है, ये जनूनी मामला है और इससे जो डिनाई नहीं किया जा सकता और पुरानी नियमावली ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और विज्ञापन अभी आप लोगों का क्या अभी रहेगा? हाँ, अभी ये सवाल आपका अच्छा है कि जैसे कि हम लोग लगातार 11 जून से आंदोलन कर रहे हैं
तो अभी क्या है कि हमें 3-4 दिन समय देना चाहिए, क्योंकि कोई चीज ऐसा नहीं है कि हम आंख बंद करें। कोई साधु महात्मा तो है नहीं कि आंख बंद करेंगे तुरंत कनेक्शन हो जाएगा। तो प्रशासन भी समझ ले, और इसके बीच में 3-4 दिन आंदोलन हम लोग स्थगित रखेंगे, क्योंकि 4 तारीख तक परीक्षा है, तमाम लोग घर में परीक्षाएं हैं। फिर अभी 6 तारीख की हम घोषणा नहीं करेंगे, बात समझिएगा। प्रशासन के द्वारा जैसे ही मुझे कुछ अपडेट मिलती है, अगर पक्ष में मेरे रहेगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको अवगत करा दूंगा। नहीं होगा तो फिर हम तो मैदान में रहेंगे, जब ऐलान करेंगे मैदान में जाएंगे। डीएम साहब ने कहा भी कि हम पूरी कोशिश करेंगे। अभी तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके अपने वार्ता से नहीं होगा तो आप लोगों को भी करनी जी 3-4 लोग को भेजने के लिए बोले लखनऊ जाइए। वापस धरने में आप लोग आना चाह रहे हैं। खाली मांगे पूरी हो जाए, धरना नहीं करना है भाई। बता दें आपको कि हम लोग पढ़े लिखे लोग, ये तो परिस्थितियां बदल इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। नहीं अब कैमरा दिखाई कोई आंदोलन करने वाला दिख रहा है क्या? उन्होंने ये कहा 30 के ऊपर जो आप धरना दे रहे हैं, तो आप धरने में इस समय इतना मतलब धूप है, टेम्परेचर है, दिक्कत है, आप लोगों की तकलीफ को समझ रहे हैं। दोनों वो लोग हमारी दिक्कत को समझे। और ये भी कहा कि यदि चाहे मनीष शर्मा सर हो, दोनों लोग बहुत ही अवेयर है। और उन्होंने ये भी कहा कि यदि आपको कोई बात कहनी है तो आप हमारे पास परमिशन है और इसी तरह मीटिंग कर लेंगे फिर हम लोग। मीटिंग करके परंतु आप लोग ऐसे धूप में धरना का उन्होंने सबको कहा कि आप लोग चाहे तो 30-40 लोग आ सकते हैं। बिल्कुल 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 बहुत अच्छा हम लोग क्या माने, इस आंदोलन की दिशा क्या जा रही है? आंदोलन की दिशा यही है कि 7वां दरवाजा टूटेगा, पुरानी मौत विज्ञापन है। है।